In this video, we will discuss declarative knowledge. Declarative knowledge is a type of knowledge. Knowledge के टोटल 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव, सेकंड प्रोसीजरल, थर्ड होता है कंसेप्चुअल एंड फोर्थ वन हमारा होता है मेटाकॉग्निटिव. तो दिस इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज. डिक्लेरेटिव नॉलेज वो नॉलेज होता है, नॉलेज इज़ द नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट, इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड. डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो फैक्ट्स का, कंसेप्ट का, इंफॉर्मेशन का नॉलेज होता है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट है हमारा फैक्ट बेस्ड नॉलेज होता है. इसमें हमारा आ जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स जो होता है हिस्ट्री में, या इन्वेंशन कब हुआ था, उस तरह का. नेम्स आ जाते हैं, जो भी नाम वगैरह साइंटिस्ट के, राइटर के, कुछ भी हम जो याद कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट नेम्स, डेफिनीशंस. तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? फैक्ट बेस्ड नॉलेज होती है, विच कम्स अंडर डिक्लेरेटिव नॉलेज. डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो कैन बी वर्बली एक्सप्लेन, मतलब हम इसको स्टूडेंट जो है या फिर टीचर्स को वर्ड्स में या बोल करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. थर्ड है स्टोर इन मेमोरी. जो डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है वो मोस्टली स्टोर्ड होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, मतलब किसी डेट को हम या डेफिनेशंस को या नाम को हम याद रखेंगे तो बहुत लंबे टाइम तक हमको याद रहता है. वहीं पे प्रोसीजरल नॉलेज है जो बार बार प्रैक्टिस करने के बाद ही याद रहता है. अगर प्रैक्टिस छूट गया तो वो नॉलेज या स्किल्स भी धीरे धीरे जो हम भूलने लग जाते हैं. तो लेकिन ये जो डिक्लेरेटिव नॉलेज है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारे होता है, ये ज़्यादा दिनों तक याद रहता है. दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर लर्निंग स्किल्स. लर्निंग स्किल्स जो है, लर्निंग स्किल्स का फाउंडेशन क्या है? डिक्लेरेटिव नॉलेज. पहले सबसे फर्स्टली हमें डिक्लेरेटिव नॉलेज ही किसी चीज़ के बारे में दी जाती है, हमें फैक्ट बताया जाता है, डेफिनेशंस बताया जाता है, उसके बाद ही हम उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं. तो दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर लर्निंग स्किल्स. एग्जाम्पल लाइक क्या हमें पता है कि कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? दिल्ली. अर्थ राउंड होता है. तो दिस इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज. हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, हम कुछ बता रहे हैं, तो दैट इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का लेवल्स टोटल 6 होता है, कौन कौन होता है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती है? तो दिस इज़ ऑफ कोर्स डिक्लेरेटिव नॉलेज. किसी चीज़ के बारे में जानना, बताना. टीचिंग मेथड्स की डेफिनेशंस. टीचिंग मेथड्स की डेफिनेशंस भी है, जितने भी डेफिनेशंस है वो आते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज के अंदर. व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिक्लेरेटिव नॉलेज? डिक्लेरेटिव नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, लाइक फाउंडेशन ऑफ लर्निंग होता है ये. स्टूडेंट मस्ट नो व्हाट अ नाउन इज़ बिफोर यूजिंग इट इन सेंटेंस. जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर स्टूडेंट को ये जानना है कि नाउन को हम कैसे सेंटेंस में यूज़ करेंगे, सबसे पहले उसको नाउन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो फर्स्टली क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ लर्निंग है. पहले हम डेफिनेशन जानेंगे, फैक्ट जानेंगे, तब हम उसको समझेंगे. तो दिस इज़ द फाउंडेशन, मतलब पहला रिक्वायरमेंट है ये. हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट. सेकेंड है, ये कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है. अगर हम फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशंस स्टूडेंट को बता दें, अगर उन्हें पता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि लोअर क्लासेस में बताई जाती है और थोड़ा बहुत उसको रिलेट किया जाता है, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उस प्रोसेस को. जैसे प्लांट सनलाइट लेता है, CO2 से अपना फूड जो है प्रिपेयर करता है, सनलाइट वाटर को ब्रेक करती है. तो ये सारे प्रोसेस बच्चा तभी समझेगा जब कभी वो उसके बारे में सुना हो, उसके डेफिनेशंस को जानता हो, ताकि सारे स्टेप्स वो रिलेट कर सके. तो यस, ये किसी भी कंसेप्ट को समझने में हेल्प करती है डिक्लेरेटिव नॉलेज. नेक्स्ट, सपोर्ट्स मेमोरी एंड रिकॉल. डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो मेमोरी में स्टोर होती है. तो वेन एवर जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कभी भी, तो हम उसी मतलब अपने मेमोरी से रिकॉल करते इंफॉर्मेशन को. लाइक हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया, डेफिनेशंस हो गई, या कोई नाम हो गया. तो ये सारी क्या होते हैं? मेमोरी और रिकॉल में डिक्लेरेटिव नॉलेज जो है वो सपोर्ट करती है. फोर है एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस. डिक्लेरेटिव नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है एकेडमिक सक्सेस के लिए. मोस्ट स्कूल लर्निंग जो है हमारा फैक्ट्स और कंसेप्ट पे ही बेस्ड है, क्योंकि यही तो बेसिस है. सबसे पहले हमें फैक्ट्स, कंसेप्ट ही बताए जाएंगे, डेफिनेशंस ही बताई जाएंगी. तो ये हमारा बेस्ड होता है फैक्ट्स और कंसेप्ट पे स्कूल लर्निंग.
सो डिक्लेरेटिव नॉलेज नेसेसरी होता है फॉर गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर गुड एकेडमिक परफॉर्मेंस, क्योंकि मोस्टली जो एकेडमिक या स्कूलिंग हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज पे ही डिपेंड करती है। 5 हेल्प्स टीचर इन टीचिंग कंटेंट। जो भी टीचर कंटेंट पढ़ा रहे हैं, जैसे कि अगर टीचर को ग्रामर पढ़ाना है बच्चों को, तो सबसे पहले टीचर को उसके सारे रूल्स याद होने चाहिए, और कितने पार्ट्स ऑफ अ स्पीच और सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशंस फॉर एग्जांपल, तो ये सारे चीज़ उनके मेमोरी में होना चाहिए। तो इट इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज। तो अगर उनको स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेटिव नॉलेज होगी अपने कंटेंट के बारे में, तो वो उनको हेल्प करेगी टॉपिक को प्रॉपरली एक्सप्लेन करने में और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट है, अगर खुद ही वो श्योर नहीं रहेंगे कि हाँ यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ है, जितने भी रूल्स स्ट्रक्चर वो स्टूडेंट को बता रहे हैं उनके मेमोरी में जो स्टोर्ड है वो क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज ही है। तो डिक्लेरेटिव नॉलेज होना सब्जेक्ट का वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकें और कॉन्फिडेंटली पढ़ा सकें। एग्ज़ाम्पल तो हमने देख ही लिया कि रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो टीचर को जानना चाहिए। दिस इज़ मस्ट नो, ये इम्पॉर्टेंट है कि उनको रूल्स ऑफ ग्रामर पता होना चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए, वैसे नहीं पढ़ा सकते। नेक्स्ट है बेसिस फॉर प्रोसीजरल नॉलेज। क्या है प्रोसीजरल नॉलेज? है ये बेसिस, सॉरी, दिस डिक्लेरेटिव नॉलेज इज़ द प्रोसीजरल नॉलेज का बेसिस है ये। पहले हम डिक्लेरेटिव नॉलेज देते हैं, फिर हम प्रोसीजर बताते हैं। तो जैसे रूल ऑफ डिवीज़न हमने बता दिया, डिक्लेरेटिव के अंदर आता है कि जैसे ऐसे ऐसे स्टेप्स है, इसका ये फॉलो करके तुमको बनाना है। तुम ऐसा तो नहीं करेंगे सीधे जाके डिवीज़न दे दिया, उसको कुछ रूल पता ही नहीं है, तो बच्चा कैसे बनाएगा? तो सबसे पहले उसको सारे रूल्स याद होने चाहिए। तो रूल्स ऑफ डिवीज़न क्या है, डिक्लेरेटिव है। और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है उसको, तो वो क्या है, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो जितना प्रोसीजरल इम्पॉर्टेंट है उतना डिक्लेरेटिव भी इम्पॉर्टेंट है। उसको रूल्स पता होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेटिव नॉलेज ही हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है, प्रमोट करती है। लर्नर के पास अगर क्लियर फैक्चुअल नॉलेज होंगी, फैक्चुअल नॉलेज उनकी क्लियर होंगी, उनका बेस जो है वो क्लियर होगा, तो वो आगे जाके उस नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं और क्रिटिकली सोच सकते हैं। क्योंकि सोचने के लिए कुछ बेसिस, कुछ इन्फॉर्मेशन उनके पास चाहिए ना, कि हाँ वो उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आगे वो एनालाइज करेंगे चीज़ों को, क्या क्या उसके रूल्स रेगुलेशन है, क्या उनके एक्सेप्शन है, लिमिटेशंस है। तो सब सारे फैक्चुअल नॉलेज के बाद ही वो उसको, मतलब उसके बारे में क्रिटिकली सोच सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डिक्लेरेटिव नॉलेज लिंक करती है विद द रिमेंबरिंग लेवल। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो फर्स्ट स्टेप होता है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो रिमेंबरिंग का ही, और रिमेंबरिंग जो है वो फैक्ट्स से ही रिलेटेड है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज से ही रिलेटेड है। दैट इज़ हम सारे फैक्ट्स को या कंसेप्ट को रिमेंबर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा डिक्लेरेटिव नॉलेज से रिलेटेड है इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इसका मतलब यही है। नेक्स्ट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। तो हमने डिक्लेरेटिव नॉलेज ले ली, हमें सारे फैक्ट्स पता होंगे किस, और कंसेप्ट पता होगा, डेफिनेशंस पता होगा। तो अब उसके बाद उसको समझने की बारी आती है, या रूल्स पता होंगे, फार्मूला पता होंगे, तो उसको यूज़ करने की बारी आती है। तो ये क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज। मीनिंग क्या है उसकी? तो प्रोसीजरल नॉलेज रिफर्स टू नोइंग हाउ, मतलब कैसे होगा वो चीज़। प्रोसीजरल नॉलेज रिफर्स टू नोइंग हाउ टू डू समथिंग, किसी भी चीज़ को कैसे करना है, ये नॉलेज क्या होती है, प्रोसीजरल नॉलेज, प्रोसीजर। सेकेंड, इट इज़ द नॉलेज ऑफ स्किल्स। इसमें क्या आते हैं, तो नॉलेज ऑफ स्किल्स होता है, मेथड्स होता है, प्रोसेस होता है, और स्टेप्स होता है, जो कि एक टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरी है। तो दिस इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। अनलाइक डिक्लेरेटिव नॉलेज, फैक्ट्स,
प्रोसीजरल नॉलेज इज शोन थ्रू एक्शन एंड प्रैक्टिस। ये डिक्लेरेटिव नॉलेज की तरह नहीं है, डिक्लेरेटिव नॉलेज से अलग है। प्रोसीजरल नॉलेज में हमें एक्शन या प्रैक्टिस के साथ सिखाया जाता है किसी भी चीज़ को कैसे करना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा था डिवीज़न का, डिवीज़न में हमें रूल्स पता है, स्टेप्स पता है, लेकिन स्टेप्स को करना, रूल्स तो पता है, स्टेप्स में उसको डिवाइड करना कि हाँ पहले कौन सा स्टेप करेंगे, नेक्स्ट कौन सा करेंगे, तो ये सारा जो हम कर रहे हैं दिस इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। एग्जांपल स्कूल लर्निंग में हम ले सकते हैं लाइक सॉल्विंग अ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, फार्मूला का यूज़ करके, कंसेप्ट का यूज़ करके, जो उसके बारे में हमें डेफिनेशंस पता होंगी, कुछ कंसेप्ट पता होंगे, उनका यूज़ करके हम ऐसे लिखते हैं यूजिंग प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में है वो स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज। अब हम उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिख रहे हैं तो वो हमारा प्रोसीजरल नॉलेज है, तो वो हम प्रैक्टिस के थ्रू उसको डेवलप करते हैं। कंडक्टिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट के क्या क्या स्टेप्स है इसको जानना, दैट इज़ डिक्लेरेटिव नॉलेज। और उस साइंस एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस को करना स्टेप बाय स्टेप, दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। एंड स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली होता है, जैसे इंग्लिश बोलना क्या हो गया हमारे लिए प्रोसीजरल नॉलेज हो गया, लेकिन इंग्लिश बोलने से पहले उसके स्ट्रक्चर को जानना, ग्रामर को जानना, रूल्स को जानना कि किसके साथ क्या यूज़ होता है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है। तो सारे एग्जाम्पल से प्रूफ हो रहा है कि फर्स्ट हमारा बेसिस क्या है नॉलेज का, तो डिक्लेरेटिव, एंड देन उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है, दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। इसका हम यूज़ इन टीचिंग, मतलब टीचिंग में भी करते हैं प्रोसीजर नॉलेज का, जैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अप्लाई करना क्लासरूम में, तो दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। हमें पता है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इंपॉर्टेंट होती है, पर अपने क्लास में उसको अप्लाई करना है, दैट इज़ प्रोसीजरल। और क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक्स अप्लाई करना अपने क्लासरूम में, ये भी क्या है, प्रोसीजरल नॉलेज है टीचिंग के फील्ड में। लेसन प्लान बनाना, दैट इज़ ऑल्सो प्रोसीजरल नॉलेज। कैसे बनता है उसका वो नॉलेज डिक्लेरेटिव, और बनाना दैट इज़ प्रोसीजरल नॉलेज। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इसके, वी हैव डन सो मैनी एग्जाम्पल्स, अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट है स्किल बेस्ड नॉलेज होता है इसमें। प्रोसीजरल नॉलेज जो है फोकस किस पे करता है, तो स्किल्स डेवलप करने पे, ना कि सिर्फ फैक्ट्स रटने पे। जैसे सॉल्विंग सम्स हो गया, राइटिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, तो ये क्या है, कोई ना कोई एक्शंस यहाँ पे होते हुए दिख रहा है, हम एक्शंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये है प्रोसीजरल नॉलेज। ये किससे रिलेटेड होता है, तो नोइंग हाउ, कैसे होगा। इट इज़ द नॉलेज ऑफ हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी टास्क को कैसे करना है उससे रिलेटेड होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है, तो ये क्या हो गया, दिस इज प्रोसीजरल नॉलेज।